Hello बच्चों, let's read the question. The question says ionic surfactant on dissolution in water form micelles. The micelle formation occur at the definite concentration called critical molar concentration and above Kraft temperature. The number of ions aggregated to form micelle is called aggregation number. The aggregation number of surfactant depend upon the nature of surfactant used. The aggregation number is, तो हमारे पास यहाँ पे एग्रीगेशन नंबर पूछा गया है इन केस ऑफ मल्टी मोलिकुलर कोलोइड एंड मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स, इसका ज़्यादा होगा। तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो हमारे पास इसका की कॉन्सेप्ट होगा मल्टी मोलिकुलर एंड मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स। तो हमारे पास जो मल्टी मोलिकुलर कोलोइड्स हैं वो हमारे पास बहुत छोटे एटम से, मतलब एटॉमिक साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे मिलकर बनते हैं। तो मल्टी मोलिकुलर कोलोइड हमारे पास, लेट से हमने जैसे मल्टी मोलिकुलर कोलोइड जब हम बनाते हैं तो हमारे पास हमने एक बीकर ले लिया, लेट से हम इसको ब्रीडिंग मेथड से बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे गोल्ड को हाई पोटेंशियल पे, जब इस गोल्ड के ग्लो को टच करवाएंगे दोनों इलेक्ट्रोड से, तो हमारे पास ये हाई पोटेंशियल पे होने की वजह से बहुत ज़्यादा हीट होगा। और जैसे ये बहुत ज़्यादा हीट होगा, और जैसे ये हीट होगा, क्योंकि हमने इसको आइस के बॉक्स के अंदर रख रखा है, तो ये साथ ही साथ ठंडा भी हो जाएगा और हमारे पास जो एटम्स होंगे वो फ्रीज हो जाएंगे और कोलोइडल सॉल्यूशन में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टी मोलिकुलर कोलोइड बनेगा। तो मल्टी मोलिकुलर कोलोइड जो बनेगा यहाँ पे, उसमें हमारे पास मोर देन 1000 एटम, 1000 से ज़्यादा एटम यहाँ पे कंबाइन होंगे। और हमारा एक कोलोइड का पार्टिकल बनेगा। तो यहाँ पे हमारे 1000 से ज़्यादा एटम कंबाइन होंगे। बट मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड जो होते हैं हमारे, मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स के केस में हमारे पास, लेट से ये हमारे पास एक मैक्रोमोलिक्यूल है और यहाँ पे हमारे पास कार्बोक्सिलेट ग्रुप है। तो हम इस पार्ट को, जो हमारा ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है, इसको हम टेल बोल देते हैं और ये हमारा हाइड्रोफोबिक होता है। और जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये हमारा हमारा पार्ट पोलर होता है और ये वाला हमारा हाइड्रोफिलिक होता है। तो जब हम ऐसे मैक्रो मॉलिक्यूल्स को लेट से एक्वा सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो हमारे पास, क्योंकि जो ये वाला हाइड्रोफोबिक पार्ट है, जो ये हमारा हाइड्रोकार्बन पार्ट है, ये अवॉइड करेगा कॉन्टैक्ट ऑफ वाटर। और जो हमारा ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप था यहाँ पे, वो पानी के कॉन्टैक्ट में रह सकता है बिकॉज इट इज़ पोलर एंड लाइक डिजोल्व्स लाइक। तो हमारे पास ये इंटरेक्ट कर पाएगा पानी के साथ। तो ये वाले जो हमारे एंड हैं, ये वाले कुछ इस तरह से फोकस हो जाएंगे एक पॉइंट पे। और जो हमारा यहाँ पे नेगेटिव पार्ट था, वो वाला हमारा, तो नेगेटिव पार्ट कुछ इस तरह से एक्सपोज्ड होगा बाहर की तरफ, अगर हमने इसको पानी में डिजोल्व कर रखा है तो। और ये हमारा मिसल बन जाएगा कुछ इस तरह से।
और इसमें हमारे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं दे आर अप टू 100 हो सकते हैं। तो हमारे जो मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड होगा उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो कम एसोसिएट होंगे, और मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड में नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होंगे। सो द एग्रीगेशन नंबर वुड बी मोर इन मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड्स। So option A would be the most appropriate option to this question. Hope you understand the concept well. Best of luck.